हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं हम सुबह के दूध गर्म करने से, क्योंकि सुबह मैंने उठ के नहा धो लिया था। उसके बाद पूजा वगैरह सब कर ली थी और उसके बाद था दूध टाइम, क्योंकि टाइम हो चुका था दूध पीने का। इसलिए फिर मैंने थैली फाड़ के उसमें फ्राईदान में दूध को रख दिया। उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और थोड़ी सी उसमें स्वाद अनुसार चीनी डाल दी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई फीका दूध नहीं पीता, सबको चीनी वाला दूध चाहिए इसलिए। और उसमें और फिर हमने इसमें डाली चीनी। आप लोग बताना गाइस, आपके यहाँ सब लोग दूध पी लेते हैं या चाय पीते हैं, अलग अलग पीते हैं? बताना। हमारे यहाँ तो दूध पिया जाता है शुरू से ससुराल में, पर मेरे को चाय पसंद है, तो कुछ टाइम से मैंने अपना पुरानी वाली आदत फॉलो कर ली। अब मैं अपने लिए खुद अब चाय बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह चाय पीने की आदत है। और जब तक चाय ना पियो ना तो सुस्ती सुस्ती सी आती रहती है, आलस सा आता रहता है। क्योंकि मैंने मायके से लेकर अभी तक मतलब चाय पिए सुबह उठ के बैठती, इसलिए बैठती तो भाई शादी से पहले पी जा सकती है मायके में। मतलब वो खुद की टी, सेल्फ टी बोल सकते हैं। हाँ, सेल्फ टी पीनी चालू कर दी, मतलब खुद चाय बना के खुद पी लेती हूँ। क्यों? फिर मैंने अपने लिए चाय बना ली थी इसी डोलची में। इसमें थोड़ा सा दूध बच रहा था रात का, उसमें मैंने थोड़ा सा दूध ज़्यादा करके चाय बना ली और इसमें दूध निकल गया था रात को, इसलिए ऐसी हो रही है। ये गंदी नहीं है, आप लोग सोचो कितनी गंदी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर हमने अपने लिए चाय करके अंदर ले गए। यहाँ थोड़ी सी चाय गिर गई थी, जो कि मैं अब आके साफ़ कर दूँगी चाय, क्योंकि अच्छी नहीं लगती है ऐसे गंदा गंदा होता है जब किचन। और फिर हमने चाय वाय पी ली थी। फिर सब लोग उठ चुके थे, मेरे बाबू, उसके पापा, ये लोग बाहर थे। फिर मैंने इतने सोचा बेड को झाड़ दूँ, बेड शीट, क्योंकि बच्चे होते हैं छोटे छोटे तो बेड शीट हो ही जाती है गंदा। कितना भी घर साफ़ रख लो, बच्चे गंदा कर ही देते हैं। और यही बचपना होता है, अगर रोक टोक करो तो फिर बचपन ही किस काम का, क्योंकि बच्चे तो वही करते हैं। बच्चों का यही तो बचपना होता है, फैलाना समेटना, ये हमारा काम होता है। और फिर हमने करी फ्रिज की सफाई, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि फ्रिज बहुत गंदा हो रहा है, साफ़ कर दूँ। मैं जब से मायके से आई हूँ ना, जब से सोच रही थी रोज़ आज साफ़ करूँगी, कल साफ़ करूँगी। और आज इसके पापा मतलब मेरे हस्बैंड घर पे थे, तो मैंने सफाई कर देते मतलब बाबू को उसके पापा संभाल लेते, वरना वो करने नहीं देता मेरे को। और यहाँ मैंने फ्रिज की अंदर से लेकर बोतल जिसमें रखते हैं सारा साफ़ कर दिया, क्योंकि बहुत गंदा हो जाता है। क्योंकि ऊपर वो बर्फ़ जमती है ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी आता रहता है और उससे हो ही जाता है। सामान रखो या दूध वगैरह सब्ज़ी वगैरह रखो तो थोड़ा बहुत बिखर जाता है, जिस वजह से फ्रिज गंदा हो जाता है। तो बहुत टाइम से सोचने के बाद फाइनली मैंने अंदर से साफ़ कर दिया। और ये फिर मैंने बाहर से भी थोड़ा सा साफ़ कर दिया, ये हल्का हल्का बुरुश मार दिया, क्योंकि हल्के फुल्के चिपचिपे हाथ लग जाते हैं, बच्चे भी हैं, फिर हमारे भी लग जाते हैं, बच्चे तो क्या। इसलिए फिर मैंने बुरुश मार के इसको कपड़ा मार दिया और फ्रिज एकदम चमक गया। आप लोगों को चमका दिख रहा है नहीं दिख रहा, पर चमक गया था फ्रिज। और मैंने टॉवल इसलिए अभी तक लपेट रखे, मैंने दोबारा से सर वॉश करा कर, क्योंकि आज मैंने मास्क लगाया था। क्योंकि हफ्ते में मतलब महीने में मैं 2 बार लगाती हूँ, तो इस बार मैंने मास्क लगाया था हेयर में, तो फिर मैंने दोबारा से वॉश करे थे, इसलिए मैंने टॉवल लपेट रखा है। वरना मैंने सुबह से टॉवल नहीं लपेटा था, मैंने दोबारा से वॉश कराया था, मतलब हेयर वॉश करे थे इसलिए। फिर सारा काम होने के बाद हो गया था लंच टाइम। देखिए गाइस, आज हमारे यहाँ क्या बना है। ये छोले हमारे यहाँ नहीं बने हैं, छोले बाहर के हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को हमने आज बनाई थी ग्वाल की फली, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो हमने उनके लिए बाहर से छोले मंगा दिए थे, मतलब ले आए। फिर हमने खाने को सब कर लिया था। अगर आपको खाना है तो खा लीजिए, अगर आपको भूख लग रही हो तो। और हमने आज खाने में क्या बनाया आपको तो बता ही दिया है, तो हम खाना खाने जा रहे हैं, तो आपसे मिलते हैं हम खाना खाने के बाद। और अब हम इसमें रोटी रखेंगे, देखिए चुपड़ी हुई रोटी। आप लोग बताना आपके यहाँ चुपड़ी हुई रोटी खा के आए हैं।
सूखी हुई मतलब बिना घी वाली। हमारे यहाँ तो चुपड़ी हुई खाते हैं और कुछ लोग बिना चुपड़ी हुई खाते हैं। आप लोग बताना आपके यहाँ कैसे सब एक जैसी रोटी खाते हैं, कोई चुपड़ी हुई खाता है कोई बिना चुपड़ी हुई। हमारे यहाँ तो सब अलग अलग टाइप से खाते हैं, तो हम किसी की घी लगाते हैं किसी की में नहीं लगाते। तो गाइस हम चल दिए थे खाना खाने, मैंने फिर खाना अंदर लेके चली गई और हम खाएंगे खाना। अगर आप लोगों को खाना है तो खा लीजिए। और फिर क्या था, फिर हम लग गए खाना खाने के बाद अपने काम पे, सिलाई पे। जो सिलाई मेरी पेंडिंग पड़ी थी, ये सूट मैंने अस्तर इसका काट दिया था और ये अस्तर वाला सूट है तो मैं इसे कच्चा कर रही हूँ। सूट कच्चा कर लो ना तो आसानी होती है सिलने में और जल्दी सिल जाता है। और मेरा बाबू तो वैसे भी सिलने नहीं देता, इसलिए मैंने कच्चा कर लिया और जिससे थोड़ा जल्दी सिल पाएगा। पर वैसे जल्दी सिल नहीं पाता क्योंकि बाबू करने नहीं देता कुछ। मेरा मशीन पे आके बैठ जाता है, कभी चौक ले जाता है कभी कुछ ले जाता है, इस वजह से सिलाई में बहुत टाइम लगता है। वरना सूट तो एक दिन में सिल जाता है, पर मेरा एक हफ्ते में सिलता है क्योंकि मेरा बाबू मेरे को सिलने नहीं देता और संभालने वाला भी नहीं है कोई, इसलिए भी ऐसा होता है। बाकी तो सिल जाता है धीरे धीरे, अपने सिल लेते हैं। बाहर के मैं इसलिए ज़्यादा सिलती नहीं हूँ क्योंकि बाबू नहीं सिलने देता और बाबू को कोई संभालता भी नहीं है, इसलिए मैं बाहर के नहीं सिलती। और फिर रात के टाइम ऊँचा होता था। आज हमने रात में बनाई कढ़ी चावल, और ये मैं कढ़ी को छोंकने जा रही हूँ क्योंकि कढ़ी को ना पहले छोंको तो स्वाद अलग आता है और बाद में छोंको तो थोड़ा स्वाद अलग आता है। और बाद में छोंको ना तो स्वाद अच्छा आता है थोड़ा। ये ट्रिक किसी ने बताई थी मेरे को और मैंने यूज़ करी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं जब से कढ़ी ऐसे बनाती हूँ, और देखिए कढ़ी को क्या हो गया, कढ़ी सारी बाहर आ गई। और देखिए कढ़ी में कितना अच्छा कलर आया है, कितना अच्छा छोंका लगा है इसमें। और देखिए मसाले कितने अच्छे से ऊपर दिख रहे हैं। फिर हमने कढ़ी को छोंक दिया और कढ़ी एकदम तैयार थी खाने के लिए। और हम कढ़ी को सर्व करेंगे क्योंकि रात के डिनर का टाइम हो चुका था और इसमें मैंने चावल बनाए। अब मैं चावलों को करूँगी। पहले मैं एक प्लेट निकाल लूँ, उस पहले अपनी सास के लिए करेंगे, फिर उसके बाद अपने लिए करेंगे। और इसमें से हम अपने कान्हा जी को भी दे देंगे क्योंकि अभी ये सांप है, किसी ने खाया नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले कान्हा जी को ही देते हैं क्योंकि कान्हा जी को भोग लगाया जाता है इसलिए। और आप लोग बताना गाइस आपके यहाँ क्या बना है आज रात में। हमारे यहाँ तो कढ़ी चावल बना है और हमारे यहाँ चावल ही ज़्यादा बनता है रात के टाइम क्योंकि चावल हल्के होते हैं और रात को हल्का ही खाना खाना चाहिए, ज़्यादा हैवी नहीं खाना चाहिए इसलिए। और कुछ समझ में नहीं आता इसलिए हम कढ़ी चावल दाल चावल वगैरह ही बना लेते हैं ज़्यादातर। फिर हमने खाना सब करा और अब हम खाना खाएंगे। तो गाइस अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता हो तो थोड़ा सा भी तो लाइक कमेंट कीजिए क्योंकि आपके लाइक कमेंट की बहुत ज़रूरत है।